दर्शकों, स्वागत है आपका। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल से। अभिवादन स्वीकार करें प्रदीप सुमन का। आज होगी चर्चा नारी शक्ति सम्मान की प्रतीक माँ दुर्गा के आगमन की। कहीं न जाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं तुरंत। आ रही हैं माँ दुर्गा, कल है महालया, धरती पर होगा माँ दुर्गा आपका आगमन। बंगाल की माटी रही है नारी शक्ति की, इसे सर्वाधिक इंतजार रहता है आपके आने का। पूरे वर्ष होती है आपके आगमन की तैयारी। पिछले वर्ष विदाई देते समय हमने दिया था आपको आमंत्रण, अगले वर्ष आना माँ, लेकिन नहीं था पता तुम्हारे जाने के बाद ही होगा तुम्हारा इतना बड़ा अपमान। तुम्हारे जाने के बाद ही तो हुआ न खुलासा संदेश खाली का। पाशविकता का नंगा नाच हुआ आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। हर दिन तो होती है नारी उत्पीड़ित इस बंगाल में, इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में। हर 16 मिनट पर देश में एक महिला के साथ होता है रेप। हर घंटे 52 महिलाएं बनती हैं यौन शोषण की शिकार, और सजा दर है मात्र 23%। तो कैसे करें उल्लास के साथ माँ दुर्गा तेरा आगमन का स्वागत। हर वर्ष वध करती हो महिषासुर का, साल दर साल जलते हैं रावण के पुतले, लेकिन नहीं तो आता परिस्थिति में कोई बदलाव। पाशविकता बढ़ रही है उसी अनुपात में। तो हे माँ, तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना कितना सार्थक है इस धरती के लिए। दुर्गा पूजा नहीं है सिर्फ धार्मिक त्योहार, जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर है जन भागीदारी, संस्कृति सृजन को विकसित करने का है त्योहार। समय के साथ बदली है तकनीकें और ज़रूरतें, फिर भी बची हुई है इसकी लोक कला। मातृका देवी की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में भी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की खुदाई में मिली थी देवी मूर्तियाँ। अन्य देश देवी को स्वीकार करती है उर्वर ऊर्जा के रूप में, लेकिन हमारी देवी निर्मित है देवता के तेज और ऊर्जा से। शशिभूषण दासगुप्ता ने अपनी पुस्तक भारत शक्ति साधना और शाक्त साहित्य में किया है इसका उल्लेख। दुर्गा पूजा का अर्थ है आदिम पृथ्वी की पूजा। इसके दो पहलू हैं, एक पवित्र मन से शास्त्र नियमों का पालन कर पूजा, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। यानी पहला पहलू दुर्गा पूजा, दूसरा दुर्गोत्सव। बंगाल में है प्रभावी दूसरा रूप, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का समन्वय। ढाकियों, मूर्ति कलाकारों, संगीतकारों, लेखकों, चित्रकारों की असाधारण सामाजिक एकजुटता। सृजन से बढ़ती है पूजा की सौंदर्यात्मक सुंदरता। पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा के लिए थीम, इतिहास, परंपराओं पर आधारित शरदकालीन साहित्यिक संग्रह प्रकाशन। दुर्गा पूजा है सार्वजनिक पहल का असाधारण नमूना। यूनेस्को ने स्वीकार किया है इसके सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को। इसीलिए कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को से मिली है मान्यता। विश्व की अमूर्त विरासत की सूची में किया है शामिल। यूनेस्को का है कहना, दुर्गा पूजा है धर्म और कला का सार्वभौमिक उत्सव। कलाकारों और डिज़ाइनरों के लिए है समृद्ध क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में बड़े प्रतिष्ठानों, मंडपों के साथ साथ पारंपरिक ढाक संगीत। यह त्योहार मिटा देता है वर्ग, धर्म और जाति के भेद को। इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पैदा करता है अलग ही गूंज। यह त्योहार हर बंगाली के दिल में लाता है अपार आनंद। देवी दुर्गा सभी देवी देवताओं की है सर्वोच्च शक्ति। चंडी है वह जिसने वश में किया राक्षसों को। वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है शरण पाने वालों के लिए। वह है सिद्धि प्रदायिनी जगन्मयी। वह दुर्गा है ब्रह्मा को बचाने, बुराइयों को दूर करने के लिए प्रकट होती है। वास्तव में नहीं है वह एक महिला, नहीं है वस्तुतः पुरुषों का प्रतीक। प्राणियों और संसार के कल्याण के लिए धारण करती है हर आवश्यक रूप। इस वर्ष आंखें हैं नम, दिल में है क्रंदन, भावनाओं में है आक्रोश। संदेश खाली को नहीं मिल पाया अभी तक न्याय। तिलोत्तमा की शहादत के हो गए 2 माह। हर माह बढ़ रही है पाशविकता। हर समय प्रताड़ित हो रही हैं नारियां। तो कहाँ से लाऊं मैं त्योहार का उल्लास।
राज्य की शासक हैं ममता बनर्जी। दावा है उनकी सरकार है माँ माटी मानुष की, जारी हुआ है उनका सरकारी फरमान, रोना धोना बहुत हुआ, अब लौटो त्योहार की ओर। क्या सब कुछ है इतना आसान? कागज पर बना नक्शा नहीं होता, उसकी है लाइनें। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। याद है ना आपको यह कहावत? जब रोम जल रहा था, रोमन सम्राट नीरो बांसुरी बजा रहा था सुख और चैन की। तिलोत्तमा को नहीं मिला अभी तक न्याय। सुप्रीम कोर्ट कर चुका है 5-5 सुनवाई। मुख्य आरोपी हो चुका है गिरफ्तार। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है मामले की जांच। सड़कों पर मौजूद है आक्रोशित जनता। तनी हुई मुट्ठियां लेकर महिलाएं कर रही रात्रि दखल। मृतका के माता पिता मांग रहे हैं न्याय। हर ओर गूंज रहा है एक ही नारा, वी वांट जस्टिस। तो कहां से लाएं मां दुर्गा के स्वागत का उल्लास? दक्षिण बंगाल डूबा है दामोदर और बराकर नदियों के जल प्रवाह में, तो नॉर्थ बंगाल में गंगा की है विभीषिका। लाखों लोग डूबे हैं पानी में सब कुछ गंवाकर। करोड़ों अरबों की हुई है क्षति। जान पर है आफत, तो कैसे मनाएं उत्सव? इस पर भी राजनीति की मार। राज्य सरकार का है रोना। नहीं है सरकार के पास कोई फंड। केंद्र नहीं कर रहा राज्य को सहायता। रोक रखी है राज्य के हिस्से की राशि। सरकार ने बांटी है इस वर्ष भी राज्य के 43,000 निबंधित दुर्गा पूजा कमेटियों को 85-85 हज़ार रुपए की राशि, यानी 340 करोड़। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2018 से। उस साल मिले थे मात्र 10-10 हज़ार। 7 वर्षों में ही राशि हो गई 85,000। अगले साल होगी यह राशि 1 लाख रुपए की। कोलकाता हाईकोर्ट में दायर है पीआईएल। सुनवाई कर रही है चीफ जस्टिस टीएस शिवगाननम की खंडपीठ। शामिल है जस्टिस विभाष पटनायक भी। आरोप है सरकार पर, महज वोट पाने के लिए हो रहा है क्लबों और कमेटियों को राशि का वितरण। कोर्ट का भी है ऑब्जर्वेशन, राज्य सरकार को देनी चाहिए 10-10 लाख रुपए की राशि। भव्य होता है आयोजन, लेकिन यह है सरकारी राशि। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट जमा करें कोर्ट में। दिहाड़ी श्रमिकों के हित में भी होनी चाहिए कोई पहल। उठ रहे सवाल, क्या 340 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो सकती थी बाढ़ पीड़ितों पर? हर साल होती है बाढ़ की विभीषिका बंगाल में। क्यों नहीं होती इस दिशा में सार्थक पहल? माँ दुर्गा का आगमन, प्रस्थान भी है इस वर्ष चिंतनीय। माता रानी का आगमन हो रहा है पालकी पर। इसे शास्त्रों में माना गया है अशुभ। दावा है अर्थव्यवस्था में आती है गिरावट, व्यापारों पर पड़ता है प्रतिकूल असर, देश दुनिया में बढ़ती है हिंसा, आती हैं प्राकृतिक आपदाएं, फैलती हैं बड़ी बड़ी महामारियां। प्रस्थान भी है माँ दुर्गा का मुर्गा पर, जो नहीं है शुभ संकेत। इसे माना गया है अमंगलकारी, देता है ये कष्ट और रोग। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती के साथ। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। रांची में दर्ज प्राथमिकी के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और एसटीएफ ने की आसनसोल सहित पूरे बंगाल के 14 स्थानों पर छापेमारी। सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आवास से जब्त किए गए कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स। किसी की भी नहीं हुई है गिरफ्तारी। आसनसोल के डीसरगढ़ में ठेका श्रमिक नेत्री सुदीप्ता पॉल के घर हुई सुबह छापेमारी। 4 घंटों तक चला अभियान। सुदीप्ता ने आरोप लगाया, गलत तरीके से जब्त किया गया कंप्यूटर का हार्ड डिस्क। उनकी सभी गतिविधियां हो गई है ठप। बेवजह परेशान करने का तरीका है। श्रम आयुक्त कोर्ट में थी सुनवाई। दिहाड़ी श्रमिक होंगे अधिकार से वंचित। विभिन्न संगठनों ने किया है इसका विरोध। बानपुर स्थित सेल आईएसपी के क्वार्टर में लगी आग। झुलसने से कर्मी की हो गई मौत। शहर के जगन्नाथ मंदिर के पास है एबी टाइप क्वार्टर। एसी कंप्रेसर सर्किट में लगी आग। कर्मी नीतीश कुमार की हुई मौत। झारखंड के बोकारो का था रहने वाला। 2013 में उसने सेल आईएसपी में किया था योगदान।
सुबह 4 बजे हुई घटना। दमकल कर्मियों ने बुझाई आग, शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। धनबाद जिले के निरसा थाना अंतर्गत गोपालगंज मोड़ के पास हुई सड़क दुर्घटना। NH 19 पर खड़ी मालवाहक पिकअप वैन के पीछे से कार ने मार दी टक्कर। महिला, पुरुष और उनका बच्चा हो गए घायल। कार का अगला हिस्सा हो गया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कार के दोनों एयरबैग खुलने से बची यात्रियों की जान। निरसा पुलिस गश्ती दल ने घायलों को एम्बुलेंस से भेजा धनबाद। घायल दंपति है ग्यारकुंड प्रखंड के रहने वाले। बेतला नेशनल पार्क स्थित है झारखंड के लातेहार जिला के बरवाडीह में। जानवरों के प्रजनन काल की अवधि के दौरान रखा गया था इसे बंद। 3 महीनों तक आम लोगों का प्रवेश रहता है प्रतिबंधित। 2 अक्टूबर से इसे खोला जाएगा आम लोगों के लिए। पार्क कर्मियों ने दी जानकारी, प्रजनन के लिए जरूरी होता है वन का माहौल। आने वाले पर्यटक जंगल जानवरों के साथ साथ लुत्फ उठाते हैं नदी, पहाड़ और झरने का भी। अंडाल मोड़ के गुरुद्वारा के पास NH 19 की सर्विस रोड बेहाल है। जल जमाव में मछली का चारा डालकर विरोध दिखाया तृणमूल कर्मियों ने। सड़क बदहाल होने से हो रही है दुर्घटनाएं। प्रदर्शन का नेतृत्व किया उप प्रधान सुधीन पांडे, पूर्व प्रधान राजू रॉय ने। नेताओं ने लगाया आरोप, बार बार NHAI अधिकारियों से की गई है शिकायत। दुर्गा पूजा से पहले करनी होगी मरम्मत। आसनसोल काकड़सोल में स्कूल पुल कार में लग गई आग। बाल बाल बचे 8 स्कूली छात्र और चालक। न्यामतपुर से आसनसोल जा रहे थे सभी वैन सवार। अचानक वैन से निकलने लगा धुआं। चालक ने सुरक्षित उतार दिया सभी बच्चों को। कुछ समय के बाद धू धू कर चलने लगी वैन। स्थानीय पुलिस अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर। सभी बच्चों को भेजा गया सुरक्षित उनके घर। आसनसोल के वार्ड 23 के नागरिक झेल रहे गंभीर जल संकट। पिछले दिनों रात्रि में किया था स्थानीय पार्षद का घेराव भी। बाद में किया गया था सड़क जाम। नेताओं के स्तर से मिला था आश्वासन, लेकिन नहीं हुई कोई पहल। वार्ड के निवासी बड़ी संख्या में पहुंचे नगर निगम मुख्यालय। मेयर विधान उपाध्याय से मिलकर दी जानकारी समस्या की। मिला आश्वासन, शीघ्र होगा समाधान।